आता, अपने 10 रुपए लेता, बाप से लेता, माँ से लेता, लेके काउंटर पे जाके तो मोटू पतलू तो बोल के होता। व्हाट इज दिस मोटू पतलू? एक ऐसी चीज है जो कि मतलब कि बच्चे खा रहे और उसके अंदर जो नमक इस्तेमाल हो रहा है, उसमें साल्ट इस्तेमाल हो रहा है और जो मिर्ची इस्तेमाल हो रही है कार्सिनोजन। अब तो क्वेश्चन इज दैट, मतलब कि हमें ये सब मालूम रह के हम बच्चों को अपने रोक नहीं सकते। सैकड़ों बच्चे हैं जो मतलब कि वो चीजें मतलब कि आलू चिप्स खाते हैं, वो खाते हैं, और आप पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब कि वो आलू चिप्स के अंदर प्लास्टिक मटीरियल है और वो आप खा रहे हैं। तो अब वो खाएंगे तो वो बच्चा जाके मैदे के कैंसर में मुब्तला होगा कि नहीं होगा? तो ये अवेयरनेस क्या है, मेडिकल अवेयरनेस क्या है? डायबिटीज कॉमन हो गया ना। डायबिटीज कॉमन होने की वजह क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है, इंसुलिन। और डाइटरी जो हैबिट्स है ना सर, डाइटरी हैबिट्स हमारी है, डाइटरी हैबिट्स के माने खाना, हमारा जो खाना है, तो सारी की सारी चीजें जो हम खा रहे हैं एडल्ट्रेट। अब जैसे चावल खा रहे हैं हम, तो चावल जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज होता है। हम जो चावल खा रहे हैं वो पॉलिश किया हुआ चावल है। अगर गैर पॉलिश किया हुआ चावल खाओगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी 100%। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट, गेहूं हम जो खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट, चावल हम जो खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। अब जो दुकानों पे खड़े के नान हम जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज हो रहा। तो डायबिटीज एक तो है मतलब कि हमारा जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर के माने दादा को था, बाप को नहीं था, पोतरे को आना जरूरी। वो जेनेटिकली मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज पैदाइश से शुगर रहती है, बच्चा पैदा होने के बाद ही शुगर रहती है, उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब ये जो सेकंड वन है जो टाइप 2 कहलाता है वो एमओडीआई। एमओडीवाई क्या है? मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग मतलब कि 22 साल का बच्चा है डायबिटीज हो जाती, ओबेसिटी हो जाती। तो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। अच्छा एक बात ये कि मतलब कि आप कहीं पर भी किसी भी गांव में जाइए, मैं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, छोटे छोटे गांव में फिरता हूँ, मैं अवेयरनेस के लिए जाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे मतलब कि सिर्फ 1% भी डायबिटीज नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पैदल चल रहा है। तो हमारी जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंज्यूम मैं 100 कैलोरी खा रहा हूँ और मैं बस खर्च करने के लिए 50 कैलोरी भी देंगे ना। मैं चलता हूँ, मस्जिद तक जाना है तो मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तरकारी लेकर आना है तो मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। तो हमारा चलना फिरना ही बंद है ना, तो हमारी एनर्जी बर्नआउट कैसे होगी? तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी को बर्नआउट करना है, जो कैलोरीज बर्नआउट करना है, अगर नहीं करोगे, 100 कैलोरी खा रहे हैं और 50 कैलोरी खर्च कर रहे हो, तो 50 कैलोरी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बोलिए? वो क्या है करिए स्टोर होंगे, किस में होंगे? लिवर में होंगे, किस में होंगे? मसल्स में होंगे, किस शक्ल में होंगे? फैट की शक्ल में होंगे, एनर्जी की शक्ल में होंगे, शुगर की शक्ल में होंगे। आप शुगर खाओ लेकिन बर्न आउट करो। ऐसा नहीं है कि शुगर खाने से शुगर हो जाती है, लेकिन एक चीज है, फ्रूट आप लोग डरा रहे थे आपको, क्या है? घी नहीं इस्तेमाल करना, कोलेस्ट्रॉल हो जाता, सारी चीजें आपको पता है। मतलब कि हम जब हमारे अपने बचपन में हमारे अपने आंखों से देखे, हमारे बाप दादा जो भी रहते थे उस जमाने में, वो लोग पूरा दंगल करते थे, वर्जिश करते थे और इतना ग्लास भर के घी पी लेते थे। ग्लास भर के घी पी लेते, आधा लीटर दूध पीते थे, 4-4, 6-6 माउस खा लेते थे। आज हम एक माउस खाए तो हमारे डराए थे, क्या है? डायबिटीज हुआ था, जाओ। तो मतलब कि हम फ्रूट्स जो है सीजनल फ्रूट्स होते हैं सर, तो वो सीजनल फ्रूट्स क्या है मालूम? कि वो अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे रखा है। सीजनल फ्रूट नेमत के तौर पे रखा है। हम सीजनल फ्रूट से महरूम है क्योंकि हमारे पास क्या है, मतलब कि एक साइंस हमारे जहन के अंदर बिठा दी गई है, फ्रूट्स खाने से, मीठी चीज खाने से शुगर हो जाती है। तो शुगर एक चीज है कि मतलब कि जितने आप कैलोरी इंटेक कर रहे हो उसको बर्न आउट कीजिए। बर्न आउट करने से आपको देखिए मतलब कि आप 100 कैलोरी खा रहे हैं, 120 खर्च कर रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। एक और चीज ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ और आप लोगों के सामने भी रहना चाह रहा हूँ, मीडिया के सामने भी बोलना चाह रहा हूँ, शुगर जो है ना, मतलब कि आप 100 अगर लोगों को सिलेक्ट करेंगे 50 की उम्र में, 100 में 30 लोगों को शुगर है। हैदराबाद हब बना हुआ है डायबिटीज के लिए, हब बना हुआ है हैदराबाद। और जितने भी शुगर के जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो भी इस्तेमाल की जा रही है, मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है, ट्रीट नहीं कर। इसीलिए जनरल हॉस्पिटल का मैं प्रोफेसर हूँ, आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, इस चैनल के जरिए मैं दरखास्त करता हूँ कि आप लोग आइए। मैं 122 नंबर पे डॉक्टर एहसन फारूकी, मेरा मोहम्मद एहसन फारूकी मेरा नाम है, आप 122 नंबर पे आइए। मैं आपको गाइडलाइंस करूंगा कि आपको डायबिटीज कैसे कंट्रोल की जाती है। एक छोटा मुहावरा बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और मुहावरा ये है कि खून, शक्कर जो है, शुगर जो है खून में रहना, दिमाग में रहना। दिमाग में आने के हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस है, डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज है।
तो साइकोलॉजी मतलब कि आप अपने आप को फ्रेश फील कीजिए, हेल्दी फील कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से मिलिए। और वेरी अनफॉर्चुनेटली आज हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि मतलब कि हम कम्युनिकेशन बहुत कम है, हमारा मिलना जुलना कम है। लोग कहते हैं ना मतलब कि खून के अंदर शुगर बढ़ गई और नींद की झाड़ कम हो गया, नींद की झाड़ कम हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब शुगर के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। मैं डाउन स्कूल के जो मतलब के प्रोप्राइटर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब के यंग एज के अंदर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, जानकारी रखना ज़रूरी है, तालीम हासिल करना ज़रूरी है, इल्म रखना ज़रूरी है। एक डाउन स्कूल का हम सेंटर भी बना सकते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें हर 2-3 महीने में एक मरतबा रखी जाए, ताकि हम लोगों तक हम अपनी नॉलेज हम इस पर दे सकें, और हम लोगों को आप ये मतलब कि अवेयर कर सकें कि मतलब कि डायबिटीज़ क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। और बहुत ज़रूरी है घर की औरतों के लिए भी ओबेसिटी भी ट्रीट हो सकती है, पीसीओ भी ट्रीट हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म भी ट्रीट हो सकता है। थोड़ा सा मतलब कि इस सिलसिले में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। की ज़रूरत है। तो आप बच्चों को स्पेशली अपने स्कूल के जो यहाँ पे आप आए उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जंक फूड के माने क्या है कि मतलब कि प्रिपेयर्ड फूड। प्रिपेयर्ड फूड के माने क्या है, जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम जो मतलब मिलके आइसक्रीम्स खा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदाह हैं। ये रख लीजिए, बेकरी फूड्स नुकसानदाह है। कभी कभार खाते हो तो उसका ये नहीं है कि मतलब कि मैं ये नहीं, लेकिन हर बच्चा, घर का हर बच्चा अपनी माँ बाप की नाअहली की वजह से, मैं खुला खुला बोल रहा हूँ ताकि आप उसकी ये करके, अगर माँ अगर खाना नहीं पकाएगी तो मतलब ऑब्वियसली उन्हें जंक फूड लेकर जाएगा ना टिफिन में ना? तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि मतलब कि अल्लाह ताला हमें भी समझा रहे कि वो है जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह। आप किसी भी दुकान पर जाइए, वहाँ पैकेट लटके हुए रहते, 5 रुपए में, 3 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में पैकेट लटके रहते हैं, पूरे के पूरे पैकेट लटके रहते हैं, और सारे के सारे जंक फूड्स हैं। उसके अंदर जो साल्ट इस्तेमाल होता है, उसके अंदर जो मिर्च इस्तेमाल होती है, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, ब्रांडेड हैं, और उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। दे आर कार्सिनोजन। कार्सिनोजन के माने द थिंग which creates carcinoma कैंसर। तो इसीलिए ये चीजों से, जंक फूड से अवॉइड करवाएं, नेचुरल फूड खिलाएं। और एक चीज ये है कि मतलब कि घर में अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 2-3 महीने में एक मरतबा गांव की हवा और गांव के बागात की हवा खिलाई जाए। सो मतलब कि ताकि उनको पता चले कि शहर की हवा कितनी पोल्यूटेड है और गांव की हवा कितनी फ्रेश होती है। गांव का खाना, उनका उठना बैठना, कैसे वो लोग खाते हैं, कैसे जीते हैं, वो उनको बताया जाए। एक मतलब के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, छोटे मतलब के प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जरूरी है, जिम्मेदारी है कि मतलब के बच्चों को एक मरतबा पिकनिक के तौर पर लेके जाया जाए, ताकि उनको वहाँ की लाइफ, अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जो सिटी की लाइफ है, तो हर आदमी डायबिटिक कहलाएगा, हर आदमी हाइपरटेंसिव लाइफ कहलाएगा। तो ये कम से कम उनको अवॉइड करवा सकते हैं ये चीजों से।